आइए, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक हादसा जिसने न सिर्फ जानें ली, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है जयपुर गैस टैंकर ब्लास्ट की, जिसने 20 दिसंबर की सुबह को मौत की सुबह बना दिया। 20 दिसंबर की सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर हर रोज की तरह गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। सुबह करीब 5:40 पर भांकरोटा इलाके में एक एलपीजी गैस टैंकर ने रिंग रोड पर जाने के लिए अचानक यू टर्न लेने की कोशिश की। यह हाईवे का व्यस्त और तेज रफ्तार वाला हिस्सा था। जैसे ही टैंकर ने टर्न लिया, एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से उसे जोरदार टक्कर मारी। एक जोरदार धमाका और सब कुछ बदल गया। टक्कर के साथ ही टैंकर का नोजल टूट गया और गैस लीक होने लगी। कुछ ही सेकंड में लीक हुई गैस ने आग पकड़ ली। गैस के लीक होते ही आग फैलने लगी और सड़क पर खड़े 35 से अधिक वाहन इसकी चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, हमने इतनी भयावह आग पहले कभी नहीं देखी थी। लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं। आग ने इतनी तेजी से फैलकर हर तरफ तबाही मचा दी कि गाड़ियों में बैठे लोग बाहर निकलने का मौका तक नहीं पा सके। हाईवे एक भयावह मंजर में बदल गया। एलपीजी टैंकर के ड्राइवर जयवीर सिंह, जो मथुरा के रहने वाले हैं, ने पुलिस को बताया कि हादसे के वक्त वह गाड़ी में अकेले थे। जैसे ही टक्कर हुई, मैंने तेज आवाज के साथ गैस लीक होते सुना। मैंने गाड़ी से मोबाइल उठाया और कूदकर भाग गया। करीब 200 मीटर तक दौड़ने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आग की लपटें चारों ओर फैल रही थीं। ड्राइवर ने टैंकर मालिक अनिल कुमार को फोन कर हादसे की सूचना दी और फिर अपना मोबाइल बंद कर लिया। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल है। मंगलवार को सवाई मान सिंह एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और लोगों, एटा उत्तर प्रदेश के नरेश बाबू और नूह हरियाणा के यूसुफ ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर राकेश जैन के अनुसार अस्पताल में अब भी 4 गंभीर मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कुल 20 का इलाज चल रहा है, जबकि 5 अन्य मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मदद का ऐलान किया है। वहीं हादसे की जांच के लिए एफएसएल और ट्रैफिक की टीम क्रश लैब इंटरसेप्टर जैसी उन्नत तकनीक की मदद से हादसे की जगह पर जांच कर रही है। रोड इंजीनियरिंग टीम यह समझने की कोशिश कर रही है कि सड़क के संकरा या चौड़ा होने या वाहनों के बैलेंस बिगड़ने के कारण हादसा कैसे हुआ। हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि क्या यह हादसा टल सकता था? टैंकर की तकनीकी जांच क्यों नहीं हुई? यू टर्न के दौरान क्या सुरक्षा प्रबंधन की कमी थी? हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल उन 15 निर्दोष जानों और घायल लोगों के परिजनों के लिए अब तक अनुत्तरित है। जयपुर गैस टैंकर हादसा, आगे की जिम्मेदारी और सुधार के कदम। जयपुर गैस टैंकर हादसे ने केवल एक भयानक त्रासदी को जन्म दिया है, बल्कि यह भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। इस घटना के बाद जिम्मेदारी तय करने और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। हादसे के बाद यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि इसमें शामिल हर पक्ष की भूमिका की गहन जांच हो। ड्राइवर की लापरवाही या तकनीकी खामी, यह पता लगाया जाना चाहिए कि टैंकर के उपकरण नियमित जांच के बावजूद खराब क्यों हुए। प्रशासन की भूमिका, यह जांच भी होनी चाहिए कि क्या इस क्षेत्र में हाईवे पर सुरक्षा प्रबंधन की कोई कमी थी। लाइसेंस और प्रशिक्षित चालकों का अभाव, क्या ड्राइवर को यू टर्न जैसे संवेदनशील मोड़ों पर पर्याप्त प्रशिक्षण मिला था? हाईवे पर सटीक संकेतक और साइन बोर्ड का होना अत्यंत आवश्यक है। खतरनाक इलाकों में बेहतर बैरिकेडिंग और कैमरे लगाकर निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यू टर्न पर अलग लेन, तेज रफ्तार वाले हाईवे पर यू टर्न लेने के लिए अलग और सुरक्षित लेन बनानी चाहिए ताकि वाहनों का संतुलन बना रहे। सरकार को खतरनाक सामग्री ले जाने वाले टैंकरों के लिए कड़े दिशा निर्देश लागू करने चाहिए। हर टैंकर की मासिक तकनीकी जांच अनिवार्य होनी चाहिए। गाड़ियों में रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम होना चाहिए। वाहनों की गति सीमा तय कर उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। ऐसे हादसों के दौरान तेजी से मदद पहुंचाने के लिए इमरजेंसी सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। विशेष बचाव दल, प्रत्येक हाईवे पर प्रशिक्षित अग्निशमन और मेडिकल टीम की तैनाती हो। हेल्पलाइन और सूचना प्रणाली, तत्काल सूचना देने
और सहायता मांगने के लिए प्रभावी हेल्पलाइन नंबर प्रचारित किए जाएं। पुनर्वास सुविधाएं, हादसे के बाद प्रभावित लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहयोग के लिए काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सड़क पर सावधानी और ट्रैफिक नियमों के पालन के महत्व को समझाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। हाईवे उपयोगकर्ताओं को खतरनाक स्थानों पर सावधानी बरतने के लिए सूचित किया जाए। टैंकर और ट्रक चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। सरकार को मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी दीर्घकालिक योजनाएं भी शुरू करनी चाहिए। बीमा और मुआवजा योजनाएं, हादसे के पीड़ितों के लिए प्रभावी बीमा और मुआवजा नीति लागू की जानी चाहिए। पुनर्वास और नौकरी, हादसे में प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी प्रणाली में सुरक्षा उपायों की गंभीर कमी को उजागर करता है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचा जा सके। सरकार, प्रशासन और आम जनता को मिलकर एक सुरक्षित परिवहन प्रणाली विकसित करनी होगी। यह हादसा हमें यह याद दिलाता है कि सतर्कता ही सुरक्षा है। आइए हम सब यह प्रण लें कि सड़क पर नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। जयपुर के अजमेर रोड पर हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट ने एक भयानक त्रासदी का रूप ले लिया है। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने पहले मृतकों की संख्या 14 बताई थी, लेकिन एफएसएल जांच में यह साफ हुआ कि 2 शवों के अवशेष एक ही व्यक्ति के थे। रिटायर्ड आईएएस कर्णी सिंह राठौड़ और उत्तर प्रदेश निवासी संजय के शव की पहचान हो चुकी है। डीएनए जांच के बाद उनकी पहचान सुनिश्चित हुई। 2 अन्य शवों की पहचान के लिए रविवार को परिजनों के सैंपल लिए जाएंगे। घटनाक्रम का विवरण, शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास यू टर्न लेते समय यह एक ट्रक से टकरा गया। टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए, जिससे 18 टन एलपीजी गैस लीक हो गई और जोरदार धमाका हुआ। अब भी 27 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है और वे वेंटिलेटर पर हैं। करीब 25 लोग 75% से ज्यादा झुलसे हैं। न्यायिक हस्तक्षेप और मुआवजा, राजस्थान हाईकोर्ट ने हादसे पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है। भारत सरकार और राज्य सरकार को पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रभावित परिवारों को 7 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम ने बताया कि अगर पास के दूसरे टैंकर ने आग पकड़ी होती तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। यह हादसा सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रभावी निगरानी की कमी को उजागर करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।